हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक यानी कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों का जो जूलॉजी का टॉपिक चल रहा था इसके अंदर अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था। बेसिक क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेल्स के बारे में, एक तो नंबर ऑफ सेल के बारे में बता दिया, उसमें ग्रेड बता दी, सिलोम के बारे में बताया, सिलोम में टाइप्स ऑफ सिलोम भी बताया, डेवलपमेंट ऑफ सिलोम के बारे में भी अपन ने बात की थी। उसके बाद में सेगमेंटेशन और लास्ट अपना टॉपिक था एम्ब्रियोजेनी, वो अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन उसके बाद में यूनिट फर्स्ट की ही बात थी, वो यूनिट फर्स्ट में इतना कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर आता है अपने पास, वो आता है इसमें कि जितने भी आपके पास फाइलम है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन ही बताया था, एनिमल क्लासिफिकेशन। उस एनिमल क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में कई क्या आएंगे, एक तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ आएंगे। तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में जो भी फाइलम रखे जाएंगे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में, तो देखो प्रोटोजोआ के तो अपन नॉर्मल कैरेक्टर की बात करेंगे और उसका छोटा एक क्लासिफिकेशन उसकी बात करेंगे। जबकि मेटाजोआ में आपको पता है एक तो आता है पोरीफेरा और दूसरा उसके अंदर आता है अपने पास कौन सा, यू मेटाजोआ। तो पोरीफेरा में तो ओनली स्पंजों को रखा जाएगा और उसके बाद में जो यू मेटाजोआ है, उस यू मेटाजोआ में मिनिमम हम मान के चले कि 9 फाइलम उसमें कंप्लीट होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर नॉर्मल कैरेक्टर की बात करेंगे। जो अपने पास टॉपिक यानी कि अपना जो चैप्टर है वो है अपने पास प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ जो एनिमल है, आपको पता है कि ये प्री एनिमल्स भी बोल सकते हैं। प्रोटोजोआ ये एनिमल जो होंगे, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो प्रोटोजोआ के लिए अपन बात करें कि प्रोटोजोआ एक प्रोटिस्टा में रखा गया था। आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट ने 5 किंगडम दी थी। 5 किंगडम जिसके अंदर पंचजगत प्रणाली, जिसके अंदर हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो उसके अंदर जो एक किंगडम था, 5 किंगडम के अंदर अपन ने बात की थी कि 5 किंगडम जो थे, जो किंगडम थे, इस 5 किंगडम के अंदर एक था प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के अंदर मैंने बताया था इसके अंदर क्या रखे जाएंगे, प्रोटोजोअन्स एनिमल रखे जाएंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा के जितने भी करैक्टर थे वो सारे के सारे किन में, ये जो करैक्टर होंगे वो किस में, प्रोटोजोआ में थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, प्रोटोजोआ एनिमल की। अब देखो प्रोटोजोआ जो एनिमल है, हम सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे कि जो यानी कि जो अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट, उन्होंने सब इनके बारे में बताया था कि जो प्रोटोजोआ हैं वो किस किंगडम से रिलेटेड होंगे, प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड होते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनको संघों में विभाजित करेंगे, इनको यानी कि संघों में डिवाइडेड करेंगे कि क्या क्या इनके करैक्टर होते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रोटोजोआ जो एनिमल है, ये प्रोटोजोआ एनिमल इनके करैक्टर जो होंगे उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में भी कौन यहाँ पे क्लासिफाइड होंगे, कितने ये वर्ग क्लासेस में डिवाइडेड होंगे, ये अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी फाइलम पढ़ेंगे उनके अपन साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे कि इनके जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है, उसी के साथ साथ इनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब बात करते हैं कि ये रिलेटेड कौन से किंगडम से होगा, प्रोटिस्टा किंगडम से ये रिलेटेड होगा। अब बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं, प्रोटोजोआ जंतु यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटोज यानी फर्स्ट जून एनिमल्स होंगे। ये कैसे होंगे, प्रोटोज यानी फर्स्ट जून एनिमल्स कहलाएंगे। प्रोटोजोआ को मेनली यानी कि इसको जो नाम देने का जो श्रेय दिया जाता है या इसको इस फाइलम यानी कि इसमें स्थापित किया जाता है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, यहाँ पे गॉल्डफस के द्वारा। इनका यानी कि स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, गॉल्डफस को जाता है। देखो अब बात करेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं, ये प्रोटोजोआ जंतु यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये जंतु कैसे होंगे, जो प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं ये कैसे होंगे, एक कोशिकीय, या फिर एक कोशिक के साथ साथ हम एक और नाम लेंगे, ये कैसे होते हैं, अकोशिक प्रकार के जंतु होते हैं। अकोशिक यानी कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, या फिर बोल सकते हैं एसेलुलर यानी अकोशिक प्रकार के ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। इसी के साथ साथ इनमें हम बात कर सकते हैं ये ससीम केंद्र की, बोल सकते हैं ये जंतु कैसे होंगे, ससीम केंद्र की होंगे। शरीर पर एक आवरण बद्ध यहाँ पे एक संरचना पाई जाएगी और उसी के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इनमें क्या होता है, सुस्पष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि प्रोटोजोवन जंतुओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है तो वो कैसा होगा, यहाँ पे
सुस्पष्ट प्रकार का, वेल प्रकार का इसके अंदर पाया जाता है। तो गोल्फर्स जो साइंटिस्ट है, इनके करैक्टर के बेस के आधार पर ही इन जंतुओं को क्या नाम दिया, प्रोटोजोन्स के अंदर इनको रखा। इसी के साथ साथ इनके अंदर क्या करेंगे कि ये जो जंतु हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होगा, यहाँ पे इनके अंदर ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल प्रकार के होंगे, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर इनके ऊपर लेयर्ड पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, किस प्रकार का इनका यहाँ पे करैक्टर ये शो करते हैं, तो इनकी अपन अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनमें जो करैक्टर्स में जो भिन्नताएं, वेरिएशंस पाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे। तो साइलेंट फीचर में हम देखते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं, ये प्रोटोजोआ जंतु यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके अंदर क्या देखी जाती है, सममिति देखी जाती है। देखो सिमेट्री का टॉपिक अपन ने डिटेल में बात की थी इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री कितने टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की होगी। एक तो स्पाइरल प्रकार की बताई थी, एक मैंने रेडियल और एक बाइलेटरल प्रकार की। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्रोटोजोआ जो जंतु है, ये जंतु क्या दर्शाएंगे यहाँ पे, यानी इनमें साइलेंट फीचर्स के अंदर सबसे पहला यहाँ पे फीचर देखें अपन, तो ये क्या शो करेंगे, यहाँ पे सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे ये सममिति दर्शाते हैं। और सममिति दर्शाते हैं यानी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो एनिमल की मैंने आपको साइड्स भी बताई थी, कौन कौन सी साइड्स देखिए, ऊपर वाली लेके चले डोर्सल सरफेस होगी, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस होगी, एंटीरियर इसके अंदर, पोस्टीरियर जिसमें क्या पाए जाएंगे, भाग पाए जाएंगे, और कोई भी एनिमल के साइड वाले भाग पर क्या प्रेजेंट होंगे, लेटरल साइड्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री को शो करने के लिए, यानी जो प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं, ये जंतु यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, सिमेट्री को दर्शाते हैं। कुछ सदस्य इसमें कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल भी होते हैं, असममित होते हैं, असममित। कुछ जंतु, कुछ एनिमल किस प्रकार के होंगे, असममित प्रकार के, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाई जाती है, सिमेट्री नहीं पाई जाते हैं। और कुछ कैसे होंगे, यहाँ पे सममित प्रकार के जंतु होते हैं। तो सिमेट्री यहाँ पे मैंने कितने प्रकार की बताई आपको, 3 टाइप्स की बताई। और 3 टाइप्स के अंदर कौन कौन सी, पहली बताई मैंने गोलीय प्रकार की सिमेट्री, दूसरी मैंने आपको बताई अरीय प्रकार की, और तीसरी मैंने आपको बताई कौन सी, द्विपार्श्वीय सममिति। तो ये 3 प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट करैक्टर इसके अंदर आता है, ये तो हो गई सिमेट्री की बात। ये इनका जो आकार होता है, वो आकार यानी कि जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होती है, तो शरीर का आकार कैसा होता है, या तो नियत बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं कि इसका जो आकार है वो चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। तो आकार या तो कैसा होगा, नियत होगा, या फिर देखो ये आकार की बात चल रही है, तो आकार या तो इसमें नियत होगा या कैसा होगा, परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्रोटोजोआ जो जंतु है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, यानी कि फिक्स भी होता है। कुछ स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे बात करेंगे कि इनके आकार के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे ओवल शेप यानी कि अंडाकार भी होते हैं। इन जंतुओं का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप भी होता है। ये कैसे होते हैं, गोलीय प्रकार के भी, गोलाकार भी होते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि इनका जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप भी पाया जाता है, तो लंबी यानी कि लंबोत्तर क्षेत्र भी इनका यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये आकार की बात हो गई। नेक्स्ट अपन यहाँ पे यानी कि करैक्टर के अंदर लेके चले प्रोटोजोअन्स में। इन प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं, इनके अंदर केंद्रकों की संख्या, यानी कि जरूरी नहीं है एक हो, यानी कि केंद्रकों की संख्या बहुकेंद्रीय प्रकार की भी हो सकती है। तो या तो हम बोलेंगे केंद्रक कैसा होगा, इसके अंदर सुस्पष्ट प्रकार का, साथ ही साथ बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, 2 से अधिक भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि केंद्रकों की संख्या 1 भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। अब बात करेंगे कि इनके अंदर जो गमन होते हैं, यानी कि गमनांग या तो उपस्थित होंगे, किनमें, प्रोटोजोन्स में। कुछ जंतु जो होते हैं उन जंतुओं में या तो गमनांग नहीं पाए जाते, या पाए जाते हैं तो उनके ऑर्गन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे कि ऑर्गन की बात करें, थर्ड टॉपिक आता है अपने, इसके अंदर कौन सा आएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन।
लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर अपन बात करें कि यहाँ पर जो गमनांग होंगे या तो उपस्थित हो सकते हैं या एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूबफिट इसमें पाई जा सकती है, यानी जिन्हें नालपाद कहते हैं, यह प्रेजेंट होगा सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया जिन्हें क्या बोलते हैं, कूटपाद, ये भी क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में इनमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया इसमें प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे, ट्यूबफिट इसमें प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे यानी कूटपाद प्रेजेंट होंगे। तो ये प्रोटोजोआ के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, लोकोमोटरी। अब बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं, ये जंतु कैसे होते हैं, या तो मुक्तजीवी फ्री लिविंग एनिमल भी हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनमें कॉमन सेल यानी कि सहभोजी प्रकार के या परजीवी हो सकते हैं। तो पैरासाइट के रूप में भी होते हैं ये। पैरासाइट के साथ साथ ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग भी होंगे, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं। फ्री लिविंग के साथ साथ ये कैसे होते हैं, पैरासाइट प्रकार के एनिमल भी ये होते हैं। तो इन जंतुओं को बोल सकते हैं ये मुक्तजीवी। मुक्त जीव के साथ साथ ये कैसे होते हैं, किसी जीव के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये परजीवी जंतु भी होते हैं। अब बात करें कि न्यूट्रिशन के रूप में, पोषण के रूप में इनमें क्या होता है, पोषण की दृष्टि से ये कैसे होते हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट प्रकार के होंगे, यानी पूर्ण जात्विक प्रकार के ये होते हैं। जैसे कि हम बात करें एल्गी के साथ, बैक्टीरिया के साथ, यीस्ट के साथ या अन्य प्रोटोजोवन से भी ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो कैसे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये पूर्ण हॉलोजोइक प्रकार के, हॉलोजोइक प्रकार के, पूर्ण जांत्रिक प्रकार के, यानी कि ये किसके ऊपर, एल्गी, बैक्टीरिया, यीस्ट, इनके ऊपर क्या होते हैं, ये पोषण के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करेंगे कि इन जंतुओं में ये पोषण के साथ साथ ये क्या कर सकते हैं, मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी मृतोपजीवी प्रकार का ये क्या कर लेते हैं। और कुछ में जैसे कि यूग्लिना की बात करें, क्योंकि वो प्रोटोजोआ है, इनके अंदर क्या होता है यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कैसा होता है, इसके अंदर वो सदस्य स्वयं पोषी प्रकार का। तो यहाँ पे यूग्लिना की बात लेके चलें, यूग्लिना, तो यूग्लिना में क्या होता है, ये कैसा होगा, यूग्लिना यहाँ पे स्वयं पोषी प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होने की वजह से ये क्या करता है, फूड फॉर्मेशन की क्रिया करता है। और फूड फॉर्मेशन की वजह से जो प्रोटोजोआ का एक जंतु है यूग्लिना, वो कैसा होगा, यहाँ पे स्वयं पोषी प्रकार का जंतु होता है। अब बात करेंगे कि इनका यहाँ पे ये करैक्टर है। नेक्स्ट करैक्टर की बात करें कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर पेशियों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। मसल्स इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, पेशियां एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट के लिए, यहाँ पे संकुचन के लिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे वैक्यूल पाई जाती है। रिक्तिकाएं इनके अंदर क्या होती है, रिक्तिकाएं इनके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। रिक्तिकाओं में भी हम बात करें मेनली यहाँ पे 3 प्रकार की रिक्तिकाओं की, एक तो वाटर वैक्यूल, सेकंड बात करें फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इनमें क्या पाई जाए, यानी कि प्रेजेंट होती है। तो पेशियां इनमें एब्सेंट होती है, लेकिन बॉडी मूवमेंट के लिए, वाटर फ्लो के लिए और फूड फ्लो के लिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल इसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके अंदर करैक्टर के रूप में ही हम क्या करेंगे, बॉडी के द्वारा क्या होता है यहाँ पे कि वाटर का एक फ्लो चलता है, जिसके लिए अलग अलग अमीबा में भी जैसे आपको पता है कि वहाँ पे एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म पाया जाता है। जो बॉडी के अंदर क्या रहता है, सर्कुलेट रहता है, वहाँ पे यानी कि सॉलेशन की और जिलेशन की भी क्या होती है, क्रियाएं पाई जाती है। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब बात करते हैं कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है कि जो शरीर के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी, यानी कि कोशिका झिल्ली होगी, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, पैलिकल इसमें पाई जाती है। तो नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे सेल के ऊपर जो सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होती है, पैलिकल इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पैलिकल इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनके अंदर जो कंकाल के द्वारा जो श्रावित होने वाला है, इसमें वो क्या होता है कि कंकाल के द्वारा टेस्ट को श्रावण करती है। तो एक मेम्ब्रेन या आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, टेस्ट।
तो टेस्ट का भी इस पे क्या होता है, बॉडी के ऊपर टेस्ट प्रेजेंट होता है, जो एक आवरण कठोर भाग होता है जो किसके द्वारा, स्केलेटन के द्वारा ही क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट करैक्टर बात करें प्रोटोजोवन के अंदर एक दो करैक्टर में, जैसे कि कुछ जातियां इनमें क्या होती है कि कुछ जातियों के अंदर विपरीत परिस्थितियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। इस स्पोर के द्वारा भी क्या करते हैं, दूसरे जीव का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात करें इनमें जो प्रजनन की जो क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन में हम लेके चले कि मेनली जो प्रोटोजोवन एनिमल है वो कौन सा शो करते हैं, सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार की विधियां पाई जाती है, जैसे कि बात करें हम खंडन की, खंडन, बहुविखंडन, इसी के साथ साथ मुकुलन, यहाँ पे पुटी भवन की क्रिया। तो ये क्रियाएं भी किन में पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पाई जाती है। साथ ही साथ बाइनरी फिजन भी इसमें पाया जाता है। लेकिन कई जातियां जो होती है प्रोटोजोअन्स की, उनके अंदर लैंगिक प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्जुगेशन की इसमें क्या पाई जाती है, क्रिया पाई जाती है, क्योंकि दो एनिमल पास आते हैं, क्या बना लेते हैं, कॉन्जुगेटिव ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के रूप में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन पाया जाता है। सेक्सुअल कॉन्जुगेशन की इसमें क्या पाई जाती है, क्रिया पाई जाती है, क्योंकि दो जीवों की जो मेम्ब्रेन होगी वो यहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे डिपो यानी कि दोनों का यानी फ्यूजन होता है, जिसके दौरान एक कॉन्जुगेटिव ट्यूब का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। दो यानी कि युग्मकों का संलयन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज जंतुओं में। इसी के साथ साथ इनके अंदर केंद्रकीय पदार्थों का भी आदान प्रदान होता है, जैसे कि हम बात करें इनमें सीलियोफोरा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर। तो आज के लिए अपन प्रोटोजोआ में साइलेंट फीचर्स की बात की है। कल इसमें अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उनके करैक्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।